है, हो सकता है कुछ कच्चा रह गया हो तो सत्संग से पका रहा। समय बीतता गया, जब वापस हिरण्यकश्यपु आया, नारद जी ने कयाधु को हिरण्यकश्यपु की राजधानी भेज दिया। समय आया तो प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद जी में कुछ गुण जन्मजात होते हैं। वो एक कहावत कहते हैं, पूत के पांव पालने में दिखते हैं। शुभ नक्षत्र घड़ी मुहूर्त में जन्म है, तो आज सबने बहुत आनंद मनाया। प्रहलाद जी महाराज थोड़ा सा बड़े हुए तो गुरुजी बताया कि प्रहलाद जी पहले से ही ब्राह्मणों की सेवा करने में निरंतर तत्पर रहते, छोटे बाल्यकाल से। ब्राह्मण्याशील संपन्ना सत्य संधो जितेंद्रिया। ब्राह्मणों का परम धन रस रूपी भक्ति उन्होंने जन्मजात प्राप्त की है। ब्राह्मणों से बहुत अनुराग है। और जो टेढ़ी टांग वाला कन्हैया है, उससे तो मानो प्रहलाद जी के चित्त को चुरा लिया जन्म से। क्यों? भागवत में श्लोक के माध्यम से श्री व्यास जी कहते हैं, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नावेद जगदीश्वरम। उसको कृष्ण की छवि के अतिरिक्त कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अब तो भैया चारों तरफ आनंद हो रहा है। प्रहलाद जी थोड़ा सा बड़े हुए, विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया। एक गुरुजी हैं जिनका नाम है संडामर्क जी। पुराणोक्त वर्णन है उनका निवास स्थान संडीला होगा। अब नित्य प्रत्य विद्यालय जाते हैं और विद्यालय में विद्या अध्ययन करते हैं। एक दिन की बात, श्री प्रहलाद जी महाराज विद्यालय जा रहे थे। रास्ते में एक कुम्हारन का घर पड़ता था। नित्य प्रति वही रास्ता थी। वैसे तो जब निकलते थे वो कुम्हारन माई अपने दरवाजे के पास में बैठी मिलती, लेकिन आज वो अपने दरवाजे के पास बैठी रो रही और कुछ बुदबुदा कर बोल रही। क्यों? बोले भगवान का स्मरण भी कोई हिरण्यकश्यपु के राज्य में नहीं कर सकता था, नाम भी नहीं ले सकता था। ये हमारे सारे भैया लोग हरदोई के हैं, तो ये लोग अभी भी गुरुजी रा नहीं बोलते, हरदोई, हाँ, उद बद, हाँ, ये अभी भी डरते हैं। अरे हम कहते हैं अब कोई भय नहीं है, हाँ, अब जब था तब था, हाँ? ये अभी भोजन के लिए कल गए, बोले मिच्चा। अरे मिच्चा, अरे अब हिरण्यकश्यपु नहीं है यहाँ, हाँ? तो महाराज बुदबुदा कर कुम्हारन माई कुछ बोल रही थी। प्रहलाद जी ने पास आकर कहा, माई क्या कर रही हो, क्यों रो रही हो? प्रायः जब हम किसी मार्ग से जाते हैं और प्रत्येक दिन कोई व्यक्ति मिलता है, तो किसी कारण हो या ना हो, स्नेह वैसे हो ही जाता है। आज प्रहलाद जी ने कहा, मैया क्या हुआ, तुम किसका नाम ले रहे हो? कुम्हारन मैया ने कहा, ए बेटा, मैं नारायण को पुकार रही हूँ। नारायण को पुकार? वो तो मेरे पिता का शत्रु है। बोले भैया वो किसी का शत्रु नहीं है।
अरे वही तो सारे संसार का माता पिता है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा। अरे वो मित्र है, माता पिता है, विद्या है, धन है, सब कुछ है, शत्रु नहीं। क्यों बुला रहे उसको? इसमें क्या सामर्थ्य है? कुमारन मैया ने कहा भैया वो चाहे तो सब कर सकता है। मैंने कल आमा लगाया, मेरे घर में एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया था। वो एक कच्चे घड़े में रखे हुए थे। मैंने आमा लगाया और भूल बस वो आमा में उस मटकी को भी रख दिया जिसमें वो बच्चे थे, और मैंने भूल बस उस आमे में आग भी लगा दी है। अब मैं ये प्रार्थना परमात्मा से करती हूँ कि कृपा करके वो मेरे बच्चों को जीवित बचा ले। प्रहलाद ने कहा मैया तो पागल हो गई है क्या? कोई आग के मुख में जाकर वापस आ सकता है क्या? कुमारन मैया ने कहा भैया अगर भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है। त्रनते कुलिस कुलिस त्रन करे। अगर मैया ऐसा नहीं हुआ तो बोले बेटा मेरे को विश्वास है भगवान मेरी पुकार को जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा। प्रहलाद जी ने कहा मैया तुम हमारे राज्य के नियमों के विरुद्ध काम कर रहे हो, अगर नहीं सुना तो क्या करोगी? बोले बेटा तुमको जो भी सजा देनी है मेरे को दे देना। प्रहलाद जी ने कहा मैया जब मैं कल आ जाऊंगा तब ये आमा खोलना। मैया ने कहा ठीक है। आज प्रहलाद जी चले गए और इधर कुमारन मैया भगवान से पुकार कर रही है, भगवान आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। प्रभु ये एक भक्त की पुकार है, आप ऐसा मत करना कि आप नहीं आओगे तो आपकी मेरा कुछ नहीं जाएगा। आप पर जो विश्वास है वो टूट जाएगा। बस इस विश्वास को कायम रखना। और मैया भगवान की लीलाओं का स्मरण करती है। गुरुदेव भगवान की लीलाओं का मैया स्मरण करती है। किन लीलाओं का? बोले गज था और ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया तो भगवान दौड़े चले आए। हरिश्चंद्र की कथा का स्मरण किया गुरुदेव। अरे वो तो वो मरा हुआ बालक भी जीवित कर देते हैं। हरदम भक्तन वो पर, हरदम भक्तन वो पर प्रभु जी कै नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन वो पर प्रभु जी कै नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन पर ही नजरिया घूमेला। ओ नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला, ओ नजरिया घूमेला।
का पैर पकड़ के ग्रह ने जल के भीतर खिंचला। गज का पैर पकड़ के ग्रह ने जल के भीतर खिंचला। जब कोई युक्ति काम न आई, जब कोई शक्ति काम न आए, हरि का नाम सुमिरला। ग्राते गर्दन ऊपर प्रभु जी के चकरिया घूमेला। हरदम गर्दन ऊपर प्रभु जी स्मरण किया। कौन सी? हरिश्चंद्र जी महाराज की। हरिश्चंद्र मरघट के ऊपर अपनी अलख जगावे। हरिश्चंद्र मरघट के ऊपर अपनी अलख जगावे। हरिश्चंद्र मरघट के ऊपर अपनी अलख जगावे। हरिश्चंद्र मरघट के ऊपर अपने अलख जगावे हो। तारावती दाव के खातिर, तारावती दाव के खातिर साड़ी फाड़ चुकावे। तब तक होता क्या गुरुजी? भगवान ने कहा दौड़ दर्द खगेश पट छीने नरेश लेत, दुख ना मिटे वो फेरे अबला दुखारी को। तो होता क्या है? तब लो लल्ला के बदनवा सांसरिया घूमेला। तब लो लल्ला के बदनवा घूमेला। वो नजरिया घूमेला, वो नजरिया घूमेला, वो नजरिया घूमेला, वो नजरिया घूमेला। हरदम भगतन वो घूमेला, हरदम भगतन। भगवान की कृपा से रोहित के शरीर में फिर से प्राण आ गए। भगवान की कृपा। आप भगवान से प्रार्थना करते अपने लिए। प्रहलाद जी महाराज आए हैं। प्रहलाद जी आए, बोले मैया खोलो आवा। रोती जा रही है। मैया ने जैसे ही आवा खोला, बहुत सुंदर दृश्य है। जे कुमरा के आवा भीतर पकिरे बर्तन कच्चा। के भीतर बर्तन कचरे पक्का। जे कुमरा के आवा भीतर पकिरे बर्तन कच्चा। के आवा के भीतर बच गए, के आवा के भीतर बच गए। जीवित बिलरी बच्चा जरते कुमरा के, जरते कुमरा के रे आवा पे बिलरिया घूमेला। जरते कुमरा के रे आवा पे बिलरिया घूमेला। वो नजरिया घूमेला, वो नजरिया घूमेला, वो नजरिया घूमेला, वो नजरिया घूमेला। हरदम भगतन हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। व्यक्ति इस बात को समझ जाए तो थोड़ा जीवन आसान हो जाए। जब तुम पूर्ण करते हो, अगर भगवान देख रहा है, दीपक को साक्षी करके पूजन किया जाता है गुरुदेव।
तो क्या तुमने जो पाप किया है उसको भगवान नहीं देख रहा? हाँ? बहुत सुंदर दृश्य क्या देखा, जैसे ही आमा खोला गया, घट उठते ही घट पलट गया, जट घटित हुए फुलवारी में। पलट गया, जट घटित हुए फुलवारी में। घट घट वासी की माया से जीते हुए बाल मझारी के। बच्चों वाला घड़ा था वो पहले पलट गया और महाराज गरम आवे के ऊपर बिल्ली के नवजात शिशु घूमकर बाहर आ गए। इससे ज्यादा भगवान की कृपा और क्या देखेगा जीव, ये बताओ। हाँ? जीव की कृपा भगवत परायण है। भगवान की कृपा को जब जीव प्राप्त करता है तब उसे ऐसे अनुभव होते हैं। प्रहलाद जी उस कुमारन मैया के चरणों में गिर गए, बोले मैं तो मिथ्याभिमान में जी रहा था, मेरा पिता सब कुछ है। अरे मेरा पिता कुछ नहीं है, सच में अगर कोई सत्ता है तो वो परमात्मा है। आज से प्रहलाद जी की दिनचर्या सब एकदम बदल गई। विद्यालय आ गए और विद्यालय में सारे बच्चों को बुलाया, भाई राजा का लड़का बुलाए कौन नहीं आए। हाँ? जैसे हमारे अजीत भैया जब विद्यालय में रहते थे तो कोई भी ऐसा नहीं था कि अजीत से मिलने ना जाए, और शरीर इनका भी बहुत तो भैया आज सब बालकों को बुलाया, सब दौड़ के आ गए। बोले हाँ भैया क्या बात है? बोले आज हम तुमको एक खेल खिलाए। गुरुजी बाजार गए थे कुछ सामान लेने के लिए, आज प्रहलाद जी ने कहा देखो आज हम तुमको एक खेल खिलाएं क्या? बोले तुम सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ो। सबने हाथ पकड़ा और बोले हमारे साथ जो हम कहें सो कहो। बोले क्या कहना है? बोले जो हम कहेंगे वही तुमको भी कहना है। प्रहलाद जी से बच्चों ने कहा भाई कुछ ऐसा मत कहलवाना कि गुरुजी नाराज हो जाएं। तो बोले नहीं मैं शास्त्र सम्मत बात ही कहलवाऊंगा तुमसे। भगवन रिझेला, क्योंकि दर्शन करके आए कुमारिन के प्रेम का। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से। 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 सब नाचने लगे, सब गाने लगे। कवन गुण से
कर दिया, भगवान आ गए। तो आज तलक कोई समझल नाही भगवन तुमरी रीति। आज तलक कोई समझे नाही भगवन तुमरी रीति। आज तलक कोई समझल नाही भगवन तुमरी रीति। आज तलक कोई समझल नाही भगवन तुमरी रीति। केकरा से तुम बैर करेला, केकरा से तुम बैर करेला। केकरा से तुम बैर करेला, केकरा से तुम प्रीति आपन केकरा के, आपन केकरा के बनावेला कवन गुण से। आपन केकरा के बनावे कवन गुण से। हाँ कवन गुण से। हाँ कवन गुण से। हाँ कवन गुण से। भगवन रीझे रावे जावेला कवन गुण से। भगवन रीझे रावे जावेला कवन गुण से। भगवन रीझे ला रिझावेला कवन गुण से। जरूरी नहीं कि तुम 1000 वर्षों तक समाधि में रहो। परमात्मा के प्रति समर्पण का एक अस्त्र ही काफी है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। बस शर्त इतनी है कि आपका समर्पण होना चाहिए। आज ये संकीर्तन चल रहा है और सारे बच्चे गा रहे हैं, तब तक भैया गुरुजी पधारे। अब 1-2 चेला गुरुजी का झोला लेने के लिए गए थे। गुरुजी ने देखा, वो हो ये क्या हो रहा है भैया। हाँ, आज तक हमारे विद्यालय में दैत्यों की जो विद्याएं हैं पढ़ाई जाती थी, अब आज ये भगवन रीझेला रिझावेला कवन गुण से, ये सब क्या हो रहा है। पूरे विद्यालय का माहौल खराब हो रहा है। अब तो भैया एक बच्चे को भेजा, बोले जाओ इनको डांट कर बताओ तो सही गुरुजी आ गए हैं। एक बालक गया और जैसे ही प्रहलाद जी ने बालक को आते देखा, हाथ पकड़ा और अपने टोली में मिलाया। अब वो भी वही गाने लगा कि सीताराम 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 प्रहलाद जी ने छुआ, वो भी नाचने लगा मानो जैसे बिजली का करंट। फिर दूसरे को भेजा, दूसरा भी वैसे ही नाचने लगा। गुरुजी ने सोचा लगता है ये कोई संक्रमण की बीमारी है, तो गुरुजी खुद आए और गुरुजी ने प्रहलाद के गाल पर एक तमाचा लगाया और जैसे प्रहलाद के गाल को हाथ ने स्पर्श किया, गुरुजी भी संकीर्तन करने लग गए। कैसे भी करके गुरुजी ने अपने आप को बचाया और प्रहलाद को डांटा। बोले ये सब क्या कर रहा है? बोले भगवत संकीर्तन कर रहे हैं।
बोले भैया हमारे राज्य में भगवान का नाम नहीं लिया जाता। तो सारे बच्चे डर गए। प्रहलाद जी को समझाया अब ऐसा नहीं करना। कुछ समय बीता, प्रहलाद जी के अंदर वो परमात्मा भाव पूर्ण रूप से जागृत हो चुका है। प्रहलाद जी को लेकर एक दिन संडामर्क जी हिरण्यकशिपु के पास गए। हिरण्यकशिपु ने उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। बोले भैया प्रहलाद तुमने आज तक क्या सीखा है? एकदा सुरराट पुत्र मांग मरोपि पांडवा प्रपच्य कथया मुत्स मन्नते साधु भवान। एक दिन गुरुदेव ने प्रहलाद को साथ लिया और राजा के पास में पहुंचे। राजा ने बहुत प्रेम किया अपने पुत्र को। भाई बहुत दिन बाद आया। राजा ने पूछा एक बात बताओ भैया तुमने कौन सा पाठ सीखा है? बोले पिताजी हमने एक नहीं 9 पाठ सीखे हैं। 9 पाठ सीखे हैं। हाँ। बोले 9 पाठों का एक में एक सूत्र क्या है? 9 पाठों का जो तुमने पढ़ा है उन 9 पाठों का उपसंहार सुनाओ हमको, सार सुनाओ 9 पाठों का। बोले अगर गुरुजी सच्ची सच्ची बता रहे हैं, तुमने पूछा है जो सच्ची बात क्या सीखी है वो हम बताने जा रहे हैं। सच में क्या सीखा है वो मैं बताऊं? बोले हाँ बताओ। बोले गुरुजी आप थोड़ा सा दूर खड़े हो जाओ। पिता है हमारा, गुस्सा भी हो सकता है। गुरुजी थोड़ा सा किनारे खड़े हो। गुरुजी मन में सोचें लगता है ये कहीं संकीर्तन वाली बात ना बतावा लगे। अब तो प्रहलाद ने कहा पिताजी आप कहते हो सच वाली बात बताना तो मैं सच वाली बताऊंगा। बोले हाँ भैया बिल्कुल तुम सच वाली बात बताना। तो प्रहलाद जी कहने लगे तत्साधु मन्यते सुरवर्य देहि नाम सदा समुद्रज्ञा समुद्र दग्धात हित्वा समत्पाप्तम चाग्रामंधकूपम वनम गतो यदुरीस्माश्रयेत। हे पिताश्री ये गृहस्थ जीवन जो है ये अंधकूप है। तो कोई कुएं में गिर जाए तो बच सकता है, किंतु अगर कोई अंधे कुएं में गिर जाए तो नहीं बच सकता। क्यों अंधकूप किसे कहते हैं गुरुदेव जी? जो कुआं सूख जाता है। भाई पनगढ़ पर अगर किसी कुएं में गिरोगे तो शायद कोई पनियारी पानी लेने आए तो तुम्हें देखे बच जाओ, और अगर किसी जंगल में सूखे कुएं में गिर जाओ तो पिताश्री तुम मर जाओगे। इस प्रकार से जब प्रहलाद ने कहा ये तो शास्त्र सम्मत बात कर रहा है, तुरंत हाथ से पृथ्वी पर फेंक दिया। बोला नालायक कहीं के, ये सच बात है। बोले पिताजी आपने तो सच वाली बात पूछी थी। गुरुजी को बुलाया। बोले गुरुजी इधर आओ। गुरुजी डरते डरते पहुंचे। बोले अब हमारी तो आ गई। बोले तुमने इसको क्या पढ़ाया? बोले महाराज हमने इसको कुछ नहीं पढ़ाया, ये पढ़ाई पढ़ाया आया है। इसने तो कल विद्यालय का माहौल खराब कर दिया। अब तो गुरुजी की धड़कन तेज हो गई। गुरुजी ने पास में प्रहलाद को बुलाया। बोले बेटा इधर आओ। हाँ गुरुजी। बोले तू सच सच बता तेरे को ये सब किसने सिखाया? बस प्रहलाद भद्रम सत्यम कथय माम रखा। झूठ मत बोलना, सच में बताओ ये तुमको किसने सिखाया? प्रहलाद जी ने कहा देखो ये भगवत रस जो है परमात्मा कृपा से।
हमको किसी ने सिखाया, तो भगवान की कृपा है। अब तो गुरुजी नाराज हो गए। और गुरुजी प्रहलाद को मालूम गुरुजी क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम दैत्यों के चंदन बल में ये बबूल का पेड़ कहां से पैदा हो गए? दैत्य चंदन बने जातो हम कंठ का चुरमा। अरे तुम दैत्यों के चंदन वन में कांटे का पेड़ कैसे बन गए? देखो शास्त्र को ये लोग कांटा कहते हैं, क्योंकि हिरण्यकशिपु का जो विद्यालय है वो मानदेय पर चलता है। हिरण्यकशिपु के विद्यालय में जो पढ़ाने वाले हैं वो मास्टर हैं। मास्टर का अर्थ है शुल्क के द्वारा, मानदेय के द्वारा कार्य करने वाले। और एक निश्चित शिक्षा व्यवस्था जो संचालित है उसका ज्ञान कराने वाले। लेकिन भैया गुरुदेव शब्द जो है वो मास्टर से पृथक है। उसके यहाँ कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है। जीव कल्याणार्थ जो गुरुदेव के मुख से निकल गया वही शास्त्र हो जाता है। गलती कोई नहीं है संडा अमृत जी की, जो राज्यादेश है वही पढ़ा रहे। अब तो शिक्षा में भी गुरुदेव संप्रदाय हो गया। पहले गा से गणेश पढ़ाया जाता था, आप लोगों के जमाने में। बोले गा से गणेश पढ़ाना सांप्रदायिक है, यही हिंदू देवता हैं। तो बोले कोई बात नहीं, अब गा से गधा पढ़ाओ। अब तो सांप्रदायिक नहीं है, शिक्षा में भी सांप्रदायिकता है। कुछ समय के लिए गुरुदेव वापस प्रहलाद को लेकर आए, बहुत समझाया। बोले अब पिता के सामने कुछ नौटंकी मत करना, दोबारा पूछे तो तुम फिर से कुछ उल्टा सीधा बताना। बोले ठीक गुरुजी। एक दिन पुनः गुरुदेव लेकर प्रहलाद को गए। हिरण्यकशिपु ने बालक को हृदय से लगा लिया। बोला बेटा तुम मेरे को एक बात बताओ, अब की बार इतने दिन में तुमने बढ़िया कौन सी बात सीखी है? प्रहलाद जी ने गुरुजी की तरफ देखा। बोले गुरुजी देख लियो, पिताजी कह रहे हैं हमको बढ़िया बात बताओ, तुमने कौन सी सीखी? हमारा कोई दोष नहीं, ये हमसे पूछे ही गलत रहे, हमसे पूछ रहे बढ़िया कौन सी बात सीखी। अब गुरुजी बेचारे कांपने लगे। बोले उस दिन तो बच गए थे, अब आज लगता है बचना मुश्किल है। क्यों? बोले कर भी क्या सकते हैं। बोले पिताजी आप हमसे बढ़िया बात पूछ रहे हो तो हम तुमको बढ़िया बात बताएंगे। कौन सी? बोले हमने 9 बढ़िया बातें सीखी। 9 अच्छे चाहिए? वाह हमारा पुत्र है बहुत बढ़िया, 9 बातें सीख कर आए। हाँ पिताजी मैंने 9 बहुत अच्छी बातें सीखी। अब तो हिरण्यकशिपु ने कहा फिर भैया हमको सुनाओ 9 कौन सी बातें हैं। अब गुरुजी की तरफ देखा। गुरुजी देखो पिताश्री कह रहे हैं बढ़िया वाली बात सुनाना, अब गुरुजी हम गलत थोड़ी करेंगे। और प्रहलाद जी ने नवोधा भक्ति का उपदेश सुनाना प्रारंभ किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु तुमसे लगा बैठे जो
प्रहलाद तिलक सब चीनी उसने ना मिलाएंगे जब तिलक जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। आज प्रहलाद जी महाराज ने कहा बुआ जी दूसरा वाला विकल्प जो तुम्हारा है उसका प्रयोग करो, हम नहीं समरने वाले। हाँ, आज होलिका ने सुंदर चिता बनाई और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठी अपनी बरदानी चादर के साथ में। चारों तरफ से आग लगा दी गई। भगवान का स्मरण कर रहे हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। भगवान ने आदेश किया, 49 पवन चलने लगे तो जो बरदानी चादर को होलिका ने अपने शरीर पर लपेट रखा था वो उसके शरीर से खिंचकर प्रहलाद के शरीर में लिपट गई और होलिका धू धू जलकर समाप्त हो गई। देवताओं ने पुष्प की वर्षा की, रंग की वर्षा की, गुलाल की वर्षा की और कुछ निशाचर लोग थे उन्होंने कीचड़ की वर्षा की। शास्त्रोक्त है कि होली का पर्व उसी दिन से मनाया जाता है। उस दिन से सब भारतवासी यहाँ उत्सव सदा मनाते हैं। उसी दिन से यह होली का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रोक्त बात है, बाकी भगवान जाने। जब ये शास्त्र लिखे गए तब हम तो थे नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं गुरु परंपरा के द्वारा प्रदत्त है तो इनमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। सोच हमारी हो सकती है। भाई एक जगह कथा कर रहे थे गुरुजी, होशियारपुर में हरिपुर है पंजाब प्रांत, वहां पर आए एक महाशय यहीं के थे अपने उत्तर प्रदेश के। उन्होंने कहा महाराज एक बात बताओ, इनमें जो पुराणों में लिखा है क्या ये सब सच है? हमने कहा भैया बिल्कुल सच है। बोले कैसे सच है? हम तो गीता पर हमें भाई विश्वास नहीं है। क्यों? वो गीता पर तो जरूर होना चाहिए, गीता को भगवान ने अपने मुख से उद्घोषित किया है। बोले आप कैसे कह सकते हैं कि गीता को भगवान ने अपने मुख से उद्घोषित किया है? मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोले राम शरण। तुम्हारे पिताजी का नाम? बोले कृष्णचंद्र। तुमने कहा कृष्णचंद्र नाम कैसे है? कृष्णचंद्र हो ही नहीं सकता। बोले वो हमको हमारी माताजी कहती हैं आपके पिताजी का नाम कृष्णचंद्र है। हमने कहा जैसे तुम्हारी माताजी कहती हैं कि आपके पिता का नाम कृष्णचंद्र है, कोई लेवल तो लगा नहीं कृष्णचंद्र के माथे पर कि ये कृष्णचंद्र है, तुम राम शरण हो। गुरु परंपरा के द्वारा एक दूसरे से सुनकर प्राप्त है, इसलिए इसी तरह ये ग्रंथ भागवत महापुराण शास्त्र आदि हैं, इनमें कुछ भी मिथ्या नहीं। उसी दिन से यह पावन पर्व मनाया जाने लगा। प्रहलाद जी फिर बचकर वापस आ गए। हिरण्यकश्यपु ने अपने पार्षदों को भेजा, बोले जाओ इसे पहाड़ी से नीचे फेंक दो।
प्रहलाद जी को ले जाकर शिखर से नीचे फेंका गया। भगवान ने उन्हें एक सैया पर कैच कर लिया। ऊपर से जब हेलो हेलो बोली सच्चिदानंद भगवान की। प्रहलाद जी को पर्वतों से गिराया और जब तक उतर कर नीचे आए सेवक और तब तक प्रहलाद जी रास्ते मिल गए। अब तो बहुत परेशान हुए। देखो नौकर भी अगर बार बार आप उसे किसी कार्य के लिए भेजो तो वो भी नाराज हो जाता है। बोला भैया ना तो तुम मर रहे हाँ? ना हमारो काम खत्म हो रहा। अरे मर जाओ कम से कम हाँ? पुनः लेकर वापस आए। बोले महाराज नहीं मरा। बोले जाओ इसको सांपों के कमरे में बंद कर दो, कोठरी में सर्पगृह में बंद कर दो। अब 4-6 लेकर उसको गए प्रहलाद को और दूर से डंडा लाठी सब साथ में दूर से ही कुंडी खोली और प्रहलाद को पीछे करके उसी में ठेल दिया और फट से कुंडी बंद की। बोले कोई एक आध बाहर तो नहीं आ गए। जैसे ही सर्पों ने किसी को अंदर आते देखा फुंकार लगाई तो प्रहलाद जी ने कहा श्री कृष्ण गोविंद भरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद
सर्पों ने कहा "ए, रुक जाओ सब लोग रुक जाओ"। क्या हुआ? बोले तो अपनी बिरादरी का है वो, हम भी भक्त हैं, ये भी भगवत भक्त है। ए सब लोग शांत हो जाओ। सब उसी में से जून का महीना, और सब ने बढ़िया कुछ गद्दा बन गए, कुछ तकिया बन गए। सर्प तो ठंडा बहुत होता है, ठंडा होता है सर्प, ठंडा होता है का छुए हो का छुई ले आओगे तो तुम ठंडा जी हो, छुई के ना देखे हो, यद्यपि ठंडा होता है। तो भैया आज प्रहलाद जी आराम से विश्राम किए। सुबह दूतों ने सोचा भाई उसका वो शरीर भी तो दिखाना है कि मर गया। गए कोठरी खोला तो प्रहलाद दरवाजे के पास खड़े थे। बोले भैया का चाय वाय लाए हो का? हाथ पकड़ा, बाहर निकाला। बोले भैया तुम मरी हो है नहीं, चलो। आज लाकर के प्रहलाद को हिरण्यकशिपु के सामने खड़ा किया। बोला महाराज हमारा सारा क्रम विफल हो गया, अब जो कुछ भी करना है आप करो। इतना उद्यम किया मारने का, नहीं मार पाया, तो आज इतना क्रोधित है हिरण्यकशिपु, उसने खंभा गरम करवाया आग से और खड़ग लिया हाथ में। कहा प्रहलाद एक बात बता, आज तेरे को कोई नहीं बचा सकता। क्यों? तूने बहुत परेशान किया। ये दुर्विनीत मदान्ध कुल भेद कारम स्तब्ध मत्स्य सनोद्भूत ने से नुजात्यम कुद्धस्य अस्ति कंपते त्रयो लोक सहेश्वरा तस्मन ते विमूढ़ शासनम किलबतो तेगा। आज मेरे का बोलने से त्रैलोक्य कांपता है, तू मेरी अवज्ञा कर रहा है बार बार। आज तेरे को मृत्युदंड मैं अपने हाथ से दूंगा। बोल तेरा परमात्मा कहाँ है जो तेरे को बचाने आएगा? बोले पिताजी आपका सवाल गलत है, जो आप प्रश्न कर रहे हैं वही गलत है। आप कह रहे हो परमात्मा कहाँ है, और मैं आपसे बताऊं कि परमात्मा कहाँ नहीं है। वो जगह बताओ जहां पर परमात्मा नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट होए मैं जाना। पिताश्री भगवान कहाँ नहीं है, मुझ में है, आप में है, इस खड़ग में है, इस खंभ में है, चराचर जगत में है। जब इस प्रकार से कहा, बोले क्या इस खंभ में भी है? भगवान ने सोचा अगर कहीं प्रहलाद का खंभ देखकर भयक्रांत हो गया मन तो भक्ति टूट जाएगी।
लाल गर्म खंबे पर भगवान चींटी का स्वरूप बनाकर ऊपर से नीचे की तरफ चलने लगे। अब प्रहलाद की जब दृष्टि गई, बोले जब ये लाल गर्म खंभ पर चींटी का कुछ नहीं बिगड़ रहा तो मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। विश्वास से कह दिया भगवान इसी खंभ में है। हिरण्यकशिपु तो गुस्से में था और आज हिरण्यकशिपु ने दौड़कर उस खंभ पर जैसे मुष्टिका का प्रहार किया, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। चांद बादल में छिपा था मुझे मालूम न था, चांद बादल में छिपा था मुझे मालूम न था, चांद बादल में छिपा था, चांद बादल में छिपा था मुझे मालूम न था, चांद बादल में छिपा था हमें मालूम न था, जर्रे जर्रे में खुदा था हमें मालूम न था, जले जले में खुदा था मुझे मालूम न था, जले जले में खुदा था मुझे मालूम न था। चांद बादल में छिपा था हमें मालूम न था, चांद बादल में छिपा था हमें मालूम न था, जर्रे जर्रे में खुदा था हमें मालूम न था, जले जले में खुदा था हमें मालूम न था, सिर में नीर छिपा था हमें मालूम न था, सिर में नीर छिपा था मुझे मालूम न था, सिर में नीर छिपा था हमें मालूम न था, दिल में दी छुपा था मुझे मालूम न था, कम में वीर छिपा था हमें मालूम न था, कम में वीर छिपा था हमें मालूम न था, कम में वीर छिपा था हमें मालूम न था, चांद बादल में छिपा था हमें मालूम न था, चांद बादल में छिपा था हमें मालूम। गगन गड़गड़ानो कंब फाटो चरचरानो निकसो नरनार को रूप अति भयानक, गगन गड़गड़ावे दसन जीव लपल पावे चितवत सरोज मानो अंग जात कानो, ईशावास्यमिदं सर्वम् क्वासु यदि न सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्ये, जो चराचर जगत में है वो क्या खम्भ से नहीं प्रकट होगा, भगवान प्रकट हो गए। अब तो हिरण्यकशिपु ने भगवान का नरनार स्वरूप देखा, भागने की युक्ति की, भगवान ने कहा अब तुम भाग नहीं सकते। बहुत सुबह से संध्या तक युद्ध हुआ, संध्या कालीन बेला आ गई, भगवान ने हिरण्यकशिपु को दहलीज पर पकड़ लिया और उठा करके अपने घुटने पर बिठाया और बोले भैया अब अपनी वो वरदान वाली लिस्ट निकालो। हाँ बोले तुम मुझे मार नहीं सकते, बोले काहे नहीं मार सकते, बोले मुझे वरदान है कि मैं दिन और रात में नहीं मर सकता। बोले भैया ना तो दिन है ना रात, इस समय संध्या का समय है, वरदान चला गया। दूसरा बताओ, बोले मुझे वरदान है ना मैं बाहर मरूंगा ना घर के अंदर, बोले ना तुम बाहर हो ना घर के अंदर, दहलीज पर हो। और बताओ, बोले मैं ना ऊपर मरूंगा ना नीचे, बोले कोई चिंता मत करो, ना तुम ऊपर हो ना नीचे, हमारे घुटनों पर हो। बोले मेरी मृत्यु किसी नर अथवा पशु से नहीं हो सकती। बोले पहले देखो ठीक से, ना हम नर हैं ना पशु हैं।
बोले मुझे ब्रह्मा की बनाई सृष्टि से कोई नहीं मार सकता। अरे कह ब्रह्मा क्या है? बोले पता नहीं कितने ब्रह्मा तो हम खुद बनाते हैं। आप प्रगट भय विधि न बना। अरे मैं स्वयं प्रकट हुआ हूं। बोले अभी और वरदान है क्या? बोले मुझे कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकता। बोले ये नाखून पर्याप्त है। और बताओ? बोले विधाता के बनाए 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। बोले अब ये 12 महीना जो नहीं है भैया, अब इस समय हरि मास चल रहा है, लौंद का महीना है। अब बताओ? भगवान ने कहा सब हो गया तुम्हारा, अब प्रोग्राम शुरू करें। भगवान ने अपने विषाक्त नाखूनों को हिरण्यकश्यपु के उदर में प्रवेश करा के उदर विदीर्ण कर दिया और उसकी अतड़ियों को निकाल कर गले में डाल लिया। अब तो चारों तरफ चक्कर मारकर घूमने लगे। सारे देवता कांप गए। बोले भगवान का इतना भयानक रौद्र स्वरूप हमने कभी नहीं देखा। सत्यम विधातु निज वर्षवाचितम व्याप्ति च भूतेषु खिलेषु चात्मन अदृत्यदस्या दुर्गात्महन्ति स्तम्भे सभायां मृगमा मनुष्य। सबसे पहले ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति की। नतोस्मन्ताय दुर्तां सक्तये विचित्र वीराय पवित्र कर्मणे विश्वस्य संघर्ष संज्ञां मंगुणे सुलीलया संघ्रतते आत्मने। हे समस्त त्रिगुणातीत भगवान, समस्त लोगों का सार, आप अपना क्रोध शांत करें। मैं आपको प्रणाम करता। सबने प्रणाम किया। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। सबने कहा लक्ष्मी जी को भेजो, क्रोध शांत हो जाएगा। लक्ष्मी जी आई, लेकिन जैसे ही भगवान का रौद्र रूप देखा भाग गई। बोले हम ऐसा स्वरूप देखा नहीं कभी अपने प्रभु का। नारद जी ने कहा देखो ये जिनके लिए आए हैं उनको भेजो। प्रहलाद जी को भेजा। प्रहलाद जी पास में गए और भगवान के सामने चरणों में प्रणत हो गए। भगवान ने जैसे प्रहलाद को चरणों में पड़ा हुआ देखा, घुटनों के बल बैठ गए और प्रहलाद को अपनी जिह्वा से चाटने लगे। अपनी गोद में बिठाया और हाथ जोड़कर प्रहलाद से कहने लगे भैया तुम तो हमेशा से मेरा स्मरण कर रहे थे, किंतु मुझे बहुत देर हो गई तुम्हें आने में। इस महादुराराध्य राक्षस ने तुम्हें बहुत प्रताड़ित किया। हे भक्तराज मुझे क्षमा करो। इस प्रकार से जब प्रहलाद जी महाराज से भगवान हाथ जोड़े खड़े हैं, प्रहलाद ने भगवान के चरणों को जल से धुला। भगवान ने कहा प्रहलाद अब तुम कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा क्या मांगे? का मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नयन चला जब जाए। क्या फिर भी अगर तुम कुछ देना चाहते हो प्रभु तो मेरे पिता को अपना धाम, जिसने जीवन पर्यंत प्रहलाद को सताया, आज उस पिता के लिए पुत्र कहता है मुझे अपना, मेरे पिता को अपना धाम। भगवान कहते हैं भैया जो मेरे हाथ से मरता है वो मेरे ही धाम को जाता है, कुछ और मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अगर कुछ देने को कहते हो तो बस इतना करना, मेरे मन में कोई कामना ना रहे। भगवान ने कहा ये गोल गोल घुमा के वरदान क्यों मांग रहे हो, कम से कम एक तो मांग लो ठीक से। प्रहलाद ने कहा प्रभु ये आपका विकराल स्वरूप देखकर मैं सोचता हूँ कि कभी अगर आप मेरे पूर्वजों ने या मेरे आने वाले
परिवार के लोगों ने कभी आपका अपराध किया तो क्या आप ऐसे ही उनका वध करोगे? भगवान ने कहा जाओ प्रहलाद, मैं तेरे को वरदान देता हूं, आज के बाद मैं तेरे परिवार में कभी किसी का वध नहीं करूंगा। इन्हीं का पौत्र हुआ है बाणासुर। भगवान ने उसका वध नहीं किया, उसके यहां से अपने पौत्र का विवाह किया। भगवान ने कहा प्रहलाद अब तुम सिंहासन पर बैठो। प्रहलाद जी ने कहा नहीं भगवान, हम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। भगवान पहले उस सिंहासन पर बैठे और फिर कहा प्रहलाद अब ये सिंहासन मेरा उच्छिष्ट प्रसाद है, अब तुम इसे ग्रहण करो। भगवान ने प्रहलाद का अपने हाथों से अभिषेक किया और प्रहलाद जी चिरकाल तक इस लोक में राज्य को भोग कर परम भागवत स्वरूप वैकुंठ को प्राप्त हुए। बोले सच्चिदानंद भगवान की, नरसिंह भगवान की, प्रहलाद जी महाराज की जय। गुरु जी कथाओं में, अपनी भागवत कथा में अनन्यान एक से एक बढ़िया प्रसंग है, किंतु समय अभाव नहीं है, लेकिन सुनने वालों का एक अपना भाव होता है। आप लोग इतने लोग बैठो, मेरे को बहुत अच्छा, ठीक। कथा समाज को देखकर नहीं सुनाना चाहिए, कथा जिसकी कथा वो तो सुन रहा है। कथा में ये प्रदर्शन हो किसी प्रकार का, ये जरूरी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जो सब कुछ देख रहा है उसके सामने हम अपना क्या प्रदर्शन करें? हाँ? सब कुछ तो देख रहा है, उसके सामने हमें किसी प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने भक्तों का निरंतर कल्याण करते हैं, चाहे किसी भी कभी भी हो जाए। भगवान की पुकार जो करता है, भगवान उसके मनोरथ जरूर पूर्ण करते हैं। भगवान की एक लीला है कि राक्षस आते हैं, भगवान उनको मारने के लिए जन्म लेते हैं। एक 6 प्रश्नों में गुरुदेव एक प्रश्न था प्रथम दिवस की कथा में कि भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवान क्या राक्षसों के लिए आते हैं? अगर राक्षसों के लिए आना होता तो भगवान जन्म ही राक्षसों को नहीं देते। ये देते भी तो वैकुंठ में बैठे बैठे उनका वध भी कर देते। भगवान राक्षसों के लिए नहीं आते, फिर किसके लिए आते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार।